नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो कक्षा 8 के लिए दोस्तों जो रियल पेपर है, आपका पेपर जो लगा है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बहुत सी जगह पेपर आपका हो चुके हैं और बहुत सी जगह पेपर आपके नहीं हुए हैं। तो आपको देख लेना है पूरा पेपर, एग्ज़ाम रियल पेपर है जो कि एग्ज़ाम के लिए लगा है, वो ही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके अलावा कक्षा 8 के लिए बाड़मेर से है, वो मेरे पास सामाजिक विज्ञान का और मैथ का पेपर आ चुके हैं, वो भी मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। और इस पहले जो मैंने सामाजिक विज्ञान का पेपर बताया था, एज इट इज़ पूरा पेपर ऐसा कैसा आया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको अच्छे से देखना है और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है। हो सकता है कईयों के पेपर 13 को हो, कईयों को 14 को हो, कईयों को किस डेट को हो, तो आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको चूज़ द डिफरेंट साउंड वाला क्वेश्चन है, वो आपको यहाँ पे करेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आपका वेल, सेल, कैल, कॉल और हाल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना होगा, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे वाल। ठीक है, फिर मैंने लिखा कॉल। ठीक है, मैंने लिखा हाल। तो ये इनमें से आपको एक जैसा ही साउंड आ रहा है, लेकिन सेल में आपका अलग ही आएगा, तो ये मेरा सही आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज़ द करेक्ट प्लुरल ऑफ वर्ड चाइल्ड। जो चाइल्ड वर्ड दिया गया है ये आपका सिंगुलर है, इसका हमें प्लुरल बनाना है। प्लुरल का मतलब क्या हो गया, बहुवचन। ठीक है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फटाफट से, और अपने दोस्तों को सेंड ज़रूर कर देना जो कक्षा 8 के हैं, इंग्लिश के पेपर का वेट कर रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन। क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रंस नहीं होगा, चिल्ड्रन ही होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चूज़ द करेक्ट प्लुरल ऑफ वर्ड फुट। दोस्तों फुट का आपको दिया गया है। ठीक है, फुट यानी पैर होता है। अब इसका आपको बताना है कि जो प्लुरल है वो क्या होगा। यहाँ पे दिया गया है फिट, फिट्स, फू और फिट। तो यहाँ पे फुट का क्या हो जाता है मेरा, प्लुरल आपका फिट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है चूज़ द करेक्ट करेक्ट आर्टिकल। तो यहाँ पे आर्टिकल आपको बढ़ना है। आर्टिकल जो क्या होता है मेरे, ए, एन और दी, ये तीनों होते हैं, इनको आपको बढ़ना होता है। ए हमारा सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है। एन है जिसमें आई ओ यू, ये जो वोवल्स होते हैं उनके साथ करते हैं अपन। और द करते हैं अपन सुपरलेटिव डिग्री वाले, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए आपको बोला जा रहा है कि जो कचाल है इज़ द आइसलैंड। तो यहाँ पे द आ जाएगा, आइसलैंड से पहले हमेशा अपन द भरेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ही इज़, ये दिया गया है यूरोपेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपन इसको अपन भरेंगे तो यू से स्टार्ट हो रहा है, तो आई ओ यू आई रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा मेरा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए चूज़ द करेक्ट अपोजिट इन जेंडर फॉर द गिवन वर्ड्स। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे छात्र ये गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि मैंने पेपर बताया आपको, बस आप क्या करते हैं कि ये सोच लेते हैं कि यहाँ पे जैसे मैं पूछ रहा हूँ जेंडर का अपोजिट पूछा जा रहा है आपको। ठीक है, आंट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यानी कि आंटी दिया गया है इस प्रकार से। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि बस ये का यही रट लेते हैं। हो सकता है कई बार आपको वहाँ पे फादर का दे दिया गया हो, ब्रोदर का दे दिया गया हो। ठीक है, और किसी का दे दिया गया हो, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा के ज़रूर चलना भाई। कुछ पर्सन आपके इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल समझने की कोशिश करें। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल भी कोई डाउटफुल नहीं रखूँगा, क्लियरली बता रहा हूँ ये चीज़ में। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पूछा जा रहा है आंट का, तो आंट का आंटी जिसको अपन बोलते हैं तो अंकल हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक। अब जो खालिस्तान है इनको हम कैसे भरेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग भरेंगे। यहाँ पे देखिए द सन इन द ईस्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द सन राइज। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर आई एस ई। ठीक है, द सन राइज ईस्ट इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य है वो किस में उगता है, पूर्व दिशा में उगता है। ये क्या है मेरा, एक सनातन सत्य वाक्य है जो कभी बदलता नहीं है, और इस प्रकार के वाक्यों में हम प्रेजेंट टेंस प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए अगला जो दिया गया है, वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल। तो हमें देखिए यानी कि कहना क्या चाहता है कि हमें जो ट्रैफिक रूल है, ट्रैफिक के नियम है, वो हमें फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी मस्ट। ठीक है, फॉलो द ट्रैफिक रूल। मस्ट का मतलब क्या हो गया कि अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे द केट इज़ सिटिंग द ट्री। ठीक है, यानी कि ट्री, जो केट है, बिल्ली है, वो कहाँ पे बैठी है, पेड़ के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर द ट्री। ट्री अंडर द ट्री मतलब पेड़ के नीचे बैठी है, पेड़ की छाया के नीचे बैठी है, टू नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए श्याम इज़ पुटिंग हर बुक। श्याम है वो अपनी पुस्तकें रखता है द बैग। तो बैग के अंदर रखेगा, तो इन द बैग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेंडिंग द एवरेस्ट द राइटर वाच। तो यहाँ पे आपको बताना है ओवर ये ऐड हो जाएगा, वेरी से ऐड हो जाएगा,
और जुबिलेंट एंड सैड हो जाएगा या फिर हैप्पी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। अब आपको मिसिंग लेटर है वो आपको छांटना होगा। यहाँ पे देखिए आप देखेंगे कि कुछ वर्ड आपको दिए गए हैं ऑलरेडी, तो इन्हीं में से आपको छांटते हुए इनमें भरना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जो पहली स्पेलिंग है वो वर्ल्ड की है, WORLD, तो यहाँ पे ओ आपको भर देना है। नेक्स्ट आपको आपको दिया गया है डेयरी, ठीक है, तो DIARI, ठीक है। इसके बाद देखिए आया जाएगा लास्ट वाला जो है, तो इसमें क्या हो जाएगा, माई स्टोरी, MISTORY, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ओ आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे राइट द अपोजिट फॉर द गिवन वर्ड। आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। क्या होता है भाई, विलोम शब्द। तो साथियों जितने भी पेपर है आपको दिए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत बार आपके पेपर में फिर से बता दूं कि थोड़ा से आपके अल्टरनेटिव होते हैं, कई ज़िलों में कौन सा होता है, कई ज़िलों में कौन सा होता है, कहाँ पे पूरा 100 का 100% मिल जाता है, कहाँ पे 50% मिलता है, कहाँ पे 80% मिलता है। तो इस बात को आप थोड़ा सा दिल से ना लगाना भाई। और जिस ज़िले का पेपर हो चुका है तो वो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप के लिए ये नंबर है हमारा 9694521736, ठीक है, ये आपका नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सअप ज़रूर करें। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे अपोजिट की। अब देखिए बिग, बिग का मतलब क्या होता है, बड़ा, तो हमारा अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा। अब यहाँ पे अगला जो दिया गया है वो दिया गया है आपका एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है लगभग खाली। तो भराव को अपन क्या बोल सकते हैं, फुल। ये फुल फिलअप इस प्रकार से। ये दिया गया है आपको लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब क्या होता है, खो देना। तो हमें क्या बोल देना है, फाउंड, ठीक है। ऑलरेडी मैंने ये बताए थे पहले के पेपर में भी, अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा हो तो। ये देखिए यहाँ पे आ रहे हैं आपके पर्सन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि मैच है ये, ठीक है, कैच नहीं है, नेच नहीं है, मैच होगा। मैच द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट्स। अब आपको अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ इवेंट्स मैंने बताया था कि ये जो पेपर आपका बिल्कुल बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पे है, मैं पहले बता देता हूँ। और मैंने इंग्लिश का बोर्ड पैटर्न का पेपर है वो ऑलरेडी आपको दे दिया गया है। आपको इनको क्या करना होगा, रीअरेंज करना है, ठीक है। मतलब ये अलग अलग लिखे गए हैं, देखिए। वन डे द क्रो गोट ए पीस ऑफ ब्रेड फॉर वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, क्रो बिकम हैप्पी एंड सॉन्ग, फॉक्स टोल्ड क्राउ हिंग। मतलब ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहला क्या आएगा, ठीक है, वंस देयर वाज ए क्रो। तो सबसे पहली लाइन कौन सी हो गई, ये वाली। तो सबसे पहले आपको ये लिखना होगा कि पहले नंबर पे ये रहेगा, ठीक है, वंस देयर वाज ए क्रो, यानी कि एक क्या था, कौवा था। दूसरा क्या जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, क्रो। फॉक्स एंड क्रो इज सिंग सॉन्ग, नो। क्रो बिकम हैप्पी एंड सॉन्ग, नो। फॉर वांट टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, नो। वन डे द क्रो गोट ए पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 नंबर का, कि एक एक बार एक क्रो था, कौवा था, और एक दिन उसको क्या मिलता है, पीस ऑफ ब्रेड का मिल जाता है। फॉर वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, वो क्या करता है, सॉरी 2 नंबर पे ये आएगा, फॉर वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, वो ब्रेड का टुकड़ा पाने की कोशिश कर रहा था और एक दिन उसको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि क्रो बिकम हैप्पी एंड सॉन्ग। क्रो है वो क्या करता है, खुश हो जाता है, वो मिल जाता है तो, और वो क्या करता है, गाना गाने लग जाता है। तो फिर क्या, फॉक्स टोल्ड क्रो टू सिंग सॉन्ग। तो फॉक्स क्या बोलती है, लोमड़ी क्या बोलती है उसको, कि आपको गाना है वो अच्छे से गाना है। तो इस चक्कर में वो उसका टुकड़ा गिर जाता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा, पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे पे ये आ जाएगा, तीसरे पे ये आ जाएगा, और चौथे पे ये आ जाएगा, और लास्ट में 5वें पे ये आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इनको लिखना है, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है पैसेज दिया जाएगा एक। पैसेज देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, यानी कि प्रत्येक मंडे मतलब सोमवार को क्या करते हैं लोग, बैग वापस से ऑफिस जाते हैं। बिपिन चौधरी, बिपिन चौधरी का पार्ट आपके है ही, बिपिन बाबू का। वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स, क्राइम स्टोरी, घोस्ट स्टोरी एंड ट्रेलर। ही लिव्ड अलोन, वाज नॉट गुड मिक्स। ही फ्यू फ्रेंड, मतलब वो काफ़ी कम फ्रेंड है वो रखता है। सेड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडियल चेट टूडे। एट कालीचरण, बिपिन बापू had the feeling that someone was observing him from choose quarter, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, वेयर डिड बिपिन बाबू गो इन एवरी मंडे। बिपिन बाबू है वो एवरी मंडे कहाँ जाता है, तो वो कहाँ जाता है, वर्क फ्रॉम, मतलब अपने काम के लिए जाता है, मतलब ऑफिस जाता है वापस से, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिखेंगे। वाई डिड बिपिन बाबू गो इन न्यू मार्केट, न्यू मार्केट में वो क्यों गए थे, तो यहाँ पे देखिए न्यू मार्केट बाई बुक। तो आपको क्या लिखना है, बुक खरीदने के लिए गए थे, तो ये वाली लाइन यहाँ से आपको अटैच करते हुए लिखनी होगी। वाट इज़ कालीचरण, कालीचरण कौन था, तो यहाँ पे देखिए कालीचरण के बारे में लिखा गया है।
ठीक है। हाँ, विपिन चौधरी वुड डू ड्रॉप इन ए कालीचरण। कालीचरण को वो किताबों खरीदने के लिए वहाँ पे ड्रॉप करता है मतलब। तो यहाँ पे कालीचरण बताना है कि वो कौन था, तो उसका फ्रेंड था, जो भी आप बताना है। देखिए, कालीचरण विपिन बाबू है फीलिंग द समवन ऑब्जर्विंग। नेक्स्ट देखिए, ये आ गया, वाज विपिन बाबू ए गुड मिक्सचर। ठीक है, क्या विपिन बाबू एक गुड मिक्सचर थे? तो यहाँ पे देखिए, वाज नॉट ए गुड मिक्सचर, वो गुड मिक्सचर नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली लाइन आपको पढ़नी होगी। इसके बाद देखिए, टिक अपोजिट वर्ड ऑफ एमरी फ्रॉम द मैसेज। मतलब इस पैसेज में जो आए हैं उनका अपोजिट आपको लिखना है। यहाँ पे आपको दिया गया फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब क्या होता है? दोस्त। ठीक है, तो अब आपको इसका उल्टा लिखना होगा, दुश्मन। इसके बाद देखिए, चेट। चेट जो अपन करते हैं ना, तो वो चेट हो गया, इसका अपोजिट आपको लिखना होगा। यहाँ पे देखिए, स्पेंडिंग। स्पेंडिंग का मतलब जो होता है उसका उल्टा आपको लिखना होगा। वर्क है, उसका उल्टा आपको लिखना होगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे इसके हिसाब से लिखनी है भाई। अब यहाँ पे देखिए, राइट ट्रू फॉल्स, सत्य और असत्य आपको लिखना होगा। बिपिन बापू लिव्ड अलोन। तो यहाँ पे पूछा है कि विपिन बापू अलोन रहते हैं, मतलब अकेले रहते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे, देखिए, ये देखिए, ही लिव्ड अलोन। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब सही बात है, वो रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बिपिन बाबू हैड फ्यू फ्रेंड। बिपिन बाबू यहाँ क्या है? फ्यू फ्रेंड, मतलब बहुत कम फ्रेंड रखते हैं, तो बिल्कुल हैड फ्यू फ्रेंड, ये भी सही है। तो मतलब दोनों बातें सत्य हैं। अब यहाँ पे देखिए, आई फादर एंड मदर इफ़ बस आर निब्ड एंड ब्लॉसम ब्लो अवे एंड, मतलब यहाँ पे कुछ एक आपको कविता दी गई है। ठीक है, ये कविता पढ़ने के बाद ये प्रश्न आपको आंसर करने होंगे, तो ये आप खुद करना भाई। यहाँ पे देखिए, 40 नंबर का है, यू आर राजू योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफ़र। देखिए, टीसी की एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी, और मैंने पहले भी कहा था कि टीसी की एप्लीकेशन ही आपकी मोस्टली आती है, या फिर 2 दिन की छुट्टी की। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि एप्लीकेशन कैसे लिखे और स्टोरी कौन कौन सी देखे, वो आपकी एग्ज़ाम में आ रही है। यहाँ तक कि 10th क्लास के एग्ज़ाम में भी लॉइन एंड माउस की जो स्टोरी है वो आई है। अब आप देख सकते हैं, बाकी आपको ये देख लेना है भाई। अब यहाँ पे देखिए, स्टोरी जो पूछी गई है, ये भी आपको यहाँ पे देखिए लॉइन और उसी की आ गई है, शेर की। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने बताई हुई है, आप इनको देख लेना। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन 30 वर्ड। तो माई स्कूल, आपको अपने स्कूल पे एक क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है, एक निबंध लिखना है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये पूरा एकदम रियल पेपर है दोस्तों। मैं फिर से बता दूँ, कोई बिल्कुल चीटिंग नहीं है इसमें, और मैंने आपको बता दिया है। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको केयरफुली पढ़ना है। और अलग अलग ज़िलों के लिए पेपर बन रहे हैं, तो मोस्टली लगभग सेम से ही बनते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अलग कर देते हैं टीचर अपने अकॉर्डिंग। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। फिर इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको सामाजिक विज्ञान का और जो मैथ का पेपर है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी आप ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।